नेक्स्ट फॉर्मूला पे बढ़ते हैं जो कि है फिल्टर फॉर्मूला। फिल्टर फॉर्मूला आपको आपका डेटा फिल्टर करके ला देता है, लेकिन एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पे भी जो भी आपका जो हेडिंग है वो लेफ्ट में होना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं। जनरली आपने सुना होगा कि हम कोई सर्च बॉक्स बना सकते हैं, तो सर्च बॉक्स यहाँ पे बनाया जा सकता है, वो हम फिल्टर फॉर्मूला से ही बनाते हैं। तो आप क्या करें, डेवलपर टैब का यूज़ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग डेवलपर टैब से बनाते हैं। हम लोग यहाँ नॉर्मली यहाँ पे इतना कोई सर्च बॉक्स बना लेते हैं, Alt-HMC करके, विच इज मर्ज इन सेंटर, एंड Alt-HBT करके हमने उसे थिक बॉर्डर दे दिया है। उसके अंदर अब हम लोग कोई भी कैटेगरी, हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक डेटा वैलिडेशन कर लेंगे। डेटा वैलिडेशन के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे लिस्ट दिया क्या क्या, इलेक्ट्रॉनिक, कॉमा, उसके बाद फैशन, कॉमा। जब भी आपके पास इतना डेटा हो जो आप लिख सकते हो तो आप लिखो, आप डायरेक्टली सोर्सिंग ना करो। आपने ओके किया तो यहाँ पे आपका अब एक तरीके का ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया है। इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, अलाइनमेंट ठीक कर देते हैं, फॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, साइज एंड बोल्ड कर देते हैं। चलें, अब हमें चाहिए ये आंसर कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग आंसर आए। तो चलिए अब हम इसे देखते हैं। इक्वल्स टू फिल्टर टैब एरे। एरे आप सभी को पता है कि हम लोगों को हमारे डेटा देखना होता है, तो एरे में हम लोग उसे देखेंगे, लेकिन मेक श्योर करेंगे कि हमारा जो भी है वो एक्सट्रीम लेफ्ट में रहे। तो इसलिए हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और साथ ही साथ में हम हेडिंग के साथ उसको सेलेक्ट करेंगे। हेडिंग के साथ उसको सेलेक्ट किया, कॉमा किया, उसके बाद वो क्या मांगता है, इंक्लूड मांग रहा है ना। तो इंक्लूड के अंदर हम लोग लेते हैं, देखिए हमें किसके अकॉर्डिंग चाहिए, इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने एक्चुअल में जाएंगे और जहाँ पे भी ये कैटेगरी होगी उसको पूरा सेलेक्ट करेंगे, लेकिन विद द हेडिंग। तो विद द हेडिंग मैंने इसे सेलेक्ट किया। ये इसके अंदर जो चीज़ है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, फिल्टर के इक्वल आनी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग हम फिल्टर करें, इस सेल के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। पैरेंथेसिस ऑफ कीजिए, एंटर कीजिए, आपके पास सारा डेटा आ जाएगा। आपने यहाँ क्वांटिटी और जेंडर स्टेट वगैरह नहीं लिखा हुआ था, वहाँ पे पूरी सिलेक्शन की थी, इसलिए ये डेटा यहाँ पे आ गया। आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने डेकोर की जगह मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कर दिया, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक बेसिकली हमने करेक्ट स्पेलिंग नहीं लिखा होगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ है, कुछ जगह इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है। हम फैशन वाला चेक कर लेते हैं, स्पेलिंग में मिस्टेक होगा, फैशन। तो देखिए फैशन का भी आ रहा है। एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का भी आपको दिखाते हैं एक बार के लिए। यहाँ से जो डेटा वैलिडेशन है वो हटा देते हैं, क्लियर ऑल किया मैंने, एंड यहाँ पे Ctrl Z करते हैं। क्लियर ऑल नहीं करना चाहिए था, मुझे यहाँ के डेटा वैलिडेशन में जाना चाहिए था, एंड डेटा वैलिडेशन में जाकर हमें यहाँ पे क्लियर ऑल करना था एंड ओके करना था, और यहाँ पे एक बार के लिए एक्चुअल में से कोई इलेक्ट्रॉनिक को पिक करना चाहिए था। Ctrl C किया और यहाँ फिल्टर में आके यहाँ Ctrl V किया, तो देखो अब इलेक्ट्रॉनिक का डेटा आ रहा है। वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई स्पेलिंग का मिस्टेक है, कुछ ना कुछ होगा मिस्टेक, इस वजह से वो डेटा नहीं दे रहा था। फिल्टर फॉर्मूला में कोई कमी नहीं है, फिल्टर फॉर्मूला आपको इस तरीके से डेटा को फिल्टर करके दे देता है।